प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी हाल ही फ़िलहाल में रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए हम तैयारी करवाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो रेलवे में जो भी एलपी की तैयारी करना चाहता है और जो भी आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो ग्रुप डी आ जाएगी उसकी तैयारी जो भी करना चाहते हैं स्टूडेंट, वो तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी एक एक टॉपिक पे वन जीके का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो तैयारी कर सकते हैं, अभी पर्याप्त टाइम है। तो अभी से जो तैयारी करेगा उसके लिए और भी अच्छी तैयारी हो सकेगी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम लेके आए हैं किसी एक टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों हमारा भारत एक परिचय, भारत का एक परिचय देंगे। जो हमें इम्पोर्टेंट लगा भारत के एक परिचय में वो हम सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के माध्यम से और समझते हैं कि हमारी अभी तक तैयारी कितनी रही और हमें अभी तैयारी कितनी करने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं और अपना एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत की अवस्थिति। भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। और भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कब बनी है? 1912 में राजधानी भारत की बनी है नई दिल्ली। कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किसरा नंबर का स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस नंबर का स्थान है? तो 7वां नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश हैं। इसके बाद अपना भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है भारत की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? अब आपका पहला हो गया है। वर्तमान में पहले स्थान पे भारत चल रहा है, चीन को भी पछेड़ दिया अपना भारत, ठीक है। विश्व जनसंख्या भारत में निवास करती है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है 17.5%। कितना? 17.5%। विश्व जनसंख्या की भारत में जो निवास करती है वो 17.5% निवास करती है जनसंख्या। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है भारत में वो हिंदी है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है भारत में, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। और भारत में सबसे बड़ा जनजाति वो कौन है? भील। और दूसरा गोंड नाम की जनजाति है। अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8°4' से 37°6'। उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय स्थिति है भारत की। और देशांतरी स्थिति क्या है? देशांतरी स्थिति है 68°7' से 97°25'। पूर्वी देशांतर, ये देशांतरी स्थिति है भारत की। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। कितनी है? 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर, ठीक है, 2,933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबिथू। पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है, गुहार मोती। उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, जो कि लद्दाख में है, इंदिराकाल। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। और
सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु बात करेंगे तो कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, या जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर की दूरी है। स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई, सब मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित तटीय लंबाई। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर चल रहा है वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटे का अंतर है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 है। ठीक है, 7 कर लीजिएगा, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य यूपी। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल सीमा है। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर है। कितना? 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील के बराबर है। मध्य से गुजरने वाली रेखा, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा नगर महाराष्ट्र में ही हैं। और न्यूनतम जो नगरीकृत राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा जहाँ पे वन है वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? मासिनराम मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, लद्दाख में पड़ता है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। तो ये थे हमारे भारत का परिचय एक दृष्टि में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संभव थे हम सारे लेके आए थे। अगर कहीं भी त्रुटि है या फिर कोई भी क्वेश्चन जो छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।